नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे क्लेन कंस्ट्रक्शन के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम जो है किस तरह से हम बनाते हैं। इससे पहले हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम को पहले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्लेन कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये बहुत ईजी हो जाती हैं। आप आसानी से उनकी फिगर को समझ पाते हैं कि वो किस तरह की बनेगी। तो चलिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक स्टीम इंजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या कहें कि सिंगल स्लाइडर जो है क्रैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ये फिक्स पॉइंट O है, इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं, इसको C पॉइंट मान लेते हैं। ये जो है क्रैंक की तरह काम करेगी। क्रैंक यानी कि जो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पर घूमेगी, और ये जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ कांस्टेंट हमें लेनी है, यानी कि एक तरह की एक जैसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, चेंज नहीं हो रही। तो एक तरह से आप कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन है अल्फा वो यहाँ पर 0 है, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हमारी ओमेगा कांस्टेंट है। और यहाँ पर जो PC है ये हमारी हो गई कनेक्टिंग रोड। तो ये हो गई कनेक्टिंग रोड जो कि कनेक्ट कर रही है इस क्रैंक को इस पिस्टन के साथ। तो ये हमारे सारे पॉइंट हो गए, ये हमें क्लियर है कि ये इनके पार्ट होते हैं। ये पिस्टन हो गया, ये कनेक्टिंग रोड हो गई, और ये क्रैंक हो गई, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए, हम अगर वेलोसिटी डायग्राम की बात करें तो वेलोसिटी डायग्राम जो होगा हमारा वो किस तरह से बनेगा। अगर हम अलग से बनाएं तो वो किस तरह से बनेगा, और यहीं पर ये जो क्लेन कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम यहीं पर उसको किस तरह से बना सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को समझेंगे। अगर हम अलग से बात करें, अब देखिए जैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी तो ये P को इस तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचेगा, और जो C है अगर इसकी वेलोसिटी की बात करें तो वो किस तरफ होगी, ये इस तरफ होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर इस लिंक के होगी। ये हम कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एक थ्रेड के ऊपर एक पत्थर को बांधते हैं और इसको इस तरह से घुमाते हैं, इस तरह से क्लॉकवाइज आप घुमा रहे हैं। अब अगर आप किसी भी पोजीशन पर इसको छोड़ते हैं तो यहाँ पर ये जो है इस तरफ जाएगा, या कहें कि टेंजेंशियल टू द सर्कल जाएगा। अब ये जो है ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी क्रैंक है ये फिक्स पॉइंट है, और ये जो क्रैंक है हमारी इस तरह से घूम रही है। तो इसकी जो वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी वेक्टर देखेंगे इस पॉइंट का, तो वो इस तरफ होगा। जैसे ये देखा हमने परपेंडिकुलर है इसके, इस लिंक के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर O को हम फिक्स ले लेते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू P अगर हम इसकी डायरेक्शन बनाएं तो इस तरह से बनेगी। यानी कि ये जो O है फिक्स पॉइंट है, और ये P है, और यहाँ पर वेलोसिटी जो है P की विद रिस्पेक्ट टू O हमने यहाँ पर बनाई है इस डायरेक्शन में। उसके बाद अगर C की हम देखा है हमने कि ये परपेंडिकुलर है इस लिंक के, तो इस लिंक के परपेंडिकुलर जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम उसके सुटेबल स्केल पर ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा OC, हम लिख देते हैं। तो ये इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी ऑफ C जो है विद रिस्पेक्ट टू O है, या डायरेक्टली VC भी लिख सकते हैं क्योंकि O तो फिक्स है, इसको भी हम VP ही लिख सकते हैं क्योंकि O फिक्स पॉइंट है। अब देखिए ये जो लिंक है इस लिंक की बची अब वेलोसिटी। अब ये हमारा एक रिजिड लिंक है, इसके परपेंडिकुलर हमारी जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी वेक्टर की होती है। तो यहाँ पर जब आप इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे या कहीं कि इन दोनों को मिलाएंगे तो ये इस तरह से मिल जाएंगे। जब आप इसका परपेंडिकुलर मिलाएंगे, सुटेबल स्केल पर बनाएंगे, तो इस तरह की वेलोसिटी डायग्राम बनेगी। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम के पढ़े थे। अब अगर इसी वेलोसिटी डायग्राम को आप जो है वर्टिकल कर देते हैं, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको वर्टिकली कर दें, वर्टिकली इसको रिफॉर्म कर दें, यहाँ से यहाँ पर आप लेकर आ जाएं। है कुछ नहीं, वेलोसिटी डायग्राम सेम ही है, यानी कि ये VPO हो गया, ये VCO हो गया, और ये जो है हमारा VPC हो गया, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C। तो ये जो चीज है हमने यहाँ पर इसको सिर्फ किया क्या है, इसको यहाँ पर वर्टिकल कर दिया है इस तरह से। तो यही जो डायग्राम है सेम डायग्राम, इतना हमें काम करने की जरूरत नहीं थी कि इस तरह से ये बनेगी, यहीं पर ये बन जाती क्लेन कंस्ट्रक्शन के थ्रू। वो कैसे, अब हमें क्या करना है, जो PO लिंक है इसके एक परपेंडिकुलर ले लेना है। एक परपेंडिकुलर हमने ले लिया, और कितना लेना है, ये कितनी ऊंचाई पर लेना है कि जो ये PC लिंक है अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएं ये से कट कर जाए। तो यहाँ पर इसको हम C, ये तो C पॉइंट था, और ये M पॉइंट इसको नाम दे देते हैं। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है OCM, क्या ये इस वेलोसिटी ट्रायंगल की तरह नहीं है। ये वाली हमने जो ट्रायंगल ली है, मान लीजिए इसको आप OP1C1 इस तरह से अगर आप लिखें
तो ये P1 है, ये C1, इस तरह से इसको हमने वर्टिकल किया। तो इस तरह की ट्रायंगल नहीं है ये जो यहाँ पर बनी है, तो इतना काम करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर हम देखें, इसने यहीं पर बता दिया कि वेलोसिटी ट्रायंगल किस तरह की बनेगी। तो क्लेन कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये बहुत आसान है। इसी तरह से एक्सेलरेशन डायग्राम को भी हम बना सकते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन डायग्राम को डिस्कस करेंगे कि किस तरह की बनेगी, फिर उसको बनाकर देखते हैं कि क्या वो उसी तरह की बनेगी। तो चलिए, यहाँ पर हम पहले इस लिंक को बिल्कुल बीच से एक पॉइंट लगा लेते हैं और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये डी पॉइंट है, बिल्कुल इस पीसी लिंक के बीच में। अब सी से हमने सेंटर लेना है सी को, और एम तक की प्रकार खोलनी है और एक सर्कल लगा लेना है, यानी कि सीएम को हम रेडियस मान लें और एक सर्कल लगा लें। तो इस तरह से लगा लिया। इसी तरह से डी को हमने सेंटर मानना है, पी तक की प्रकार खोल लीजिए, या डी से सी तक की प्रकार खोल लीजिए और एक सर्कल लगा लीजिए। तो आपके पास दो सर्कल आ जाते हैं। अब ये जो दोनों सर्कल है, इस पॉइंट पर ये कट किया और इस पॉइंट पर कट किया। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन को हमें निकालना है और यहां तक बढ़ाना है उसको, जब तक ये इस लाइन से टच नहीं कर जाती, जो OP लाइन है। तो यहां से हम एक लाइन बना लेते हैं। अब यहां पर हम इसको भी नाम दे देते हैं कि ये K दे देते हैं, ये L दे देते हैं, और यहां पर भी ये कट किया है इस लिंक को, तो यहाँ Q इसको नंबर दे दिया, जो हमने नाम दे दिया। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये N है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक जो है क्वाड्रिलेटरल बनी है चार साइड की, सी क्यू से यहाँ N ये आए, और फिर N से O आए, और यहाँ से O से C की तरफ गए। ये जो चीज है, ये क्वाड्रिलेटरल हमारी बनी है। और ये जो क्वाड्रिलेटरल बनी है ना, यही एक्सेलरेशन डायग्राम है। इसी तरह की एक्सेलरेशन डायग्राम बनेगी। तो चलिए अब एक्सेलरेशन डायग्राम को डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन डायग्राम को डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं कि एक्सेलरेशन, जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने परपेंडिकुलर देखी थी, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या क्या होंगी। तो मान लीजिए आपने एक पत्थर लिया, एक थ्रेड के साथ बांधा और उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उसको घुमा रहे हैं। अब देखिए, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर, जो है बिल्कुल इस लिंक के परपेंडिकुलर। लिंक मान लीजिए कोई, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। अब एक तरह से आप कह सकते हैं ये सर्कल का टेंजेंट भी है। तो जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो भी इसी तरफ होती है। और एक्सेलरेशन का हमारा दूसरा कंपोनेंट भी होता है, अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट है, वो होता है रेडियल कंपोनेंट, वो हमारा रेडियस की तरफ होता है, तो इसलिए इसको रेडियल कंपोनेंट बोला जाता है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट बिल्कुल टेंजेंट, और रेडियल कंपोनेंट टुवर्ड रेडियस। अगर हम रेडियल कंपोनेंट की बात करें, तो रेडियल कंपोनेंट की वैल्यू होती है v²/r, यानी कि v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, डिवाइड बाय जो रेडियस है, या लेंथ ऑफ द लिंक भी आप इसको कह सकते हैं। टेंजेंशियल कंपोनेंट की हमारा अगर फॉर्मूला देखें, वो होता है अल्फा इंटू ये लेंथ ऑफ द लिंक कह लीजिए, या अभी इसको r कह लीजिए, r। तो अल्फा इंटू r। तो यहां पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी कि कोई भी चीज अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही हो, जैसे यहां पर अगर हम इसकी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ले लें, तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ अल्फा एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे कोई चीज मूव कर रही है, क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट हम वहां नहीं लेते, सिर्फ रेडियल कंपोनेंट लेते हैं। ये चीज हम समझ चुके हैं। चलिए इसको अप्लाई करते हैं पूरी चीज को। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो ये P की डायरेक्शन है, यानी कि O फिक्स है और जो P की डायरेक्शन है, अब ये बना लेते हैं। अब हमें पता है जो P है वो हमारा रिस्ट्रिक्टेड है, इस पाथ के अंदर ही चलेगा। जो P है विद रिस्पेक्ट टू O देखें, तो P विद रिस्पेक्ट टू O सिर्फ इसी पाथ में चलेगा, रिस्ट्रिक्टेड पाथ है। तो हम यहाँ पर ये लाइन लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गई। मान लीजिए हम इसको O' लिख लेते हैं एक्सेलरेशन डायग्राम के लिए, और ये P' हो गई। और ये क्या है, हमारी एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O, एक्सेलरेशन ऑफ P पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू O, हमने ये बना लिया। अब अगर हम इस C को देखें, अब ये जो C है हमारा, ये क्रैंक है जैसा हमने बात की थी, और ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पर घूम रहा है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पर घूमने का मतलब क्या है, सिर्फ इसका रेडियल कंपोनेंट होगा। रेडियल कंपोनेंट यानी बिल्कुल इसके पैरेलल जो है, हमें एक लाइन लगा लेनी है सुटेबल स्केल पर, इसके बिल्कुल पैरेलल जो CO है या OC है, इसके बिल्कुल पैरेलल हम लाइन लगा लेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा O', ये मिल गया। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट इसका होगा नहीं, क्योंकि वो 0 हो जाएगी, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पर ये घूम रहा है।
तो रेडियल कंपोनेंट होगा। अब अगर हम c को और p को इन दोनों को देखें तो वेलोसिटी ऑफ p जो है एक्सेलरेशन ऑफ p जो है विद रिस्पेक्ट टू c, अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। अब ये तो कोई इसका कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी वाला कोई भी चक्कर नहीं है इसका तो था कि ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पर घूम रहा था। अब यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू c निकालें, अगर हम इसके रेडियल कंपोनेंट की बात करें, रेडियल कंपोनेंट यानी कि इस तरफ बिल्कुल इसके पैरेलल, तो रेडियल कंपोनेंट हम यहाँ पर बना लेंगे और यहाँ पर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इस लाइन को। तो एक रेडियल कंपोनेंट हमने बना लिया, यहाँ पर रेडियल कंपोनेंट आ गया जो एक्सेलरेशन है p विद रिस्पेक्ट टू c, ये आ गया। इसको हम पॉइंट को x नाम दे देते हैं। अब इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट भी बनेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, तो ये जो है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट बना देना है और ये इसके साथ यहाँ पर कट करेगा, कट करना चाहिए इतना, हम इसको बढ़ा लेंगे तो इस तरह से ये कट कर जाएगा। अब ये क्या है, हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट है जो एक्सेलरेशन है p के विद रिस्पेक्ट टू c। तो हमने देखा p के रेडियल कंपोनेंट भी है और टेंजेंशियल कंपोनेंट भी है, तो ये हमने बना लिया। और हम जब इन दोनों को मिलाएंगे c को और p को, यानी कि c डैश और p डैश को, इस डायरेक्शन इसकी ये रहेगी, तो ये डायरेक्शन ठीक कर लीजिए, ये डायरेक्शन इसकी रहेगी और ये क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू c, ये एक्सेलरेशन है और इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट और ये रेडियल कंपोनेंट है इस एक्सेलरेशन का। तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी p विद रिस्पेक्ट टू c। तो ये एक्सेलरेशन डायग्राम बनी है। तो क्या ये इसी तरह की नहीं है जो कि हमारी देखिए C Q N O, ये जो है हमारे पास, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनी थी। अब यहाँ पर देखिए O N है, जिस तरह से मान लीजिए, तो O यहाँ पर P है, एक तरह की जो लाइन है, फिर O से जो C है तो O से C इस तरह की लाइन है, फिर उसके बाद C से जो है हमारी ये C से जो C डैश से X तक है हमारी लाइन जो है, तो ये यहाँ पर C Q की तरह दिखाई गई है और Q से फिर N की तरह है, तो Q से जो है इसकी तरफ दिखाई गई है। तो ये सेम तो है इस तरह की, ये क्वाड्रिलेटरल जो हमारी यहीं पर बन गई थी, हमने तो यहीं पर बना दी थी ये। तो क्लेन कंस्ट्रक्शन के थ्रू आप यहीं पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम बना सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, अगर हम अलग उनको नहीं बनाना चाहते या कहीं कि बिना अलग बनाए उनको यहीं पर हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह की बनेगी। तो ये थी हमारी क्लेन कंस्ट्रक्शन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम्स। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।